नमस्कार। आओ सुने कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है फतिंगी। कहानी है, पूरे 1 महीने बाद दरवाज़ा खोलने के बाद मनीषा ने देखा कि चारों तरफ धूल ही धूल है। छत पर जाले भी काफ़ी आ गए हैं और तो और चूल्हे से फिल्टर तक, बर्तन स्टैंड से सिंक तक जाले ऐसे आ गए हैं जैसे कोई शादी ब्याह में झालर टांगे गए हों। यह सब देखकर मनीषा मन ही मन बुदबुदाई। अभी तो गर्मी छुट्टी से पहले सारे घर की साफ़ सफाई इतने अच्छे से की थी, अभी देखो लगता ही नहीं कभी झाड़ू भी लगा है। खैर 2-3 दिन लगे, सफाई पूरी हो ही गई। 3 दिन बाद दोपहर में सारे काम निपटाने के बाद मनीषा खाना लेकर बैठी और मग्न भाव से टीवी देखते हुए खाना खाने लगी। तभी उसका ध्यान छत पर बैठे फतिंगी पर गया। वह मन ही मन सोची, इतनी सफाई के बाद अब ये कहाँ से आ गई। दरवाजे खिड़की में भी जाले लगे हुए हैं, ज़रूर ये कहीं अंदर छुपी रह गई होगी। चलो मैं अभी इसे भगा देती हूँ। वह खाना खाने के बाद दुपट्टा मार मार कर उस फतिंगी को भगाने लग जाती है। पर फतिंगी है कि कभी पंखे पर, कभी बल्ब पे, कभी अलमारी पर, कभी छत पर चिपक कर उसे खूब छकाती है। फिर इसी क्रम में पता नहीं वह कहाँ गायब हो जाती है। मनीषा को लगता है वह शायद भाग ही गई होगी। वह सुकून का सांस ले अपने दिनचर्या में लग जाती है। लेकिन यह क्या, अगले सुबह मनीषा जैसे ही चाय लेकर बैठती है, वह फतिंगी फिर दिख जाती है। मनीषा बड़बड़ाते हुए बोल उठती है, अभी बताती हूँ इस कमबख्त को। फिर वही सब होने लग जाता है। फतिंगी का इत उत उड़ना, मनीषा का दुपट्टा लेकर पूरे रूम में कूदना। 10-15 मिनट बाद आज फिर वही होता है कि फतिंगी गायब हो जाती है। खैर मनीषा को आज लग रहा था वह कहीं मर ना गई हो, दुपट्टा से बड़े झपट्टे खाए हैं। 2-3 दिन हो गए, वह फतिंगी अब नहीं दिख रही। काम करने के क्रम में मनीषा दोपहर में खाना बनाने जाती है और सोचती है पिछले कई दिनों से दोपहर के खाना में कुछ और ही बना रही हूँ। आज दाल चावल ही बना लेती हूँ, सब्जी भी बची हुई है। चलो पहले दाल सेट करती हूँ, फिर चावल बनेगा। यह सोचते हुए वह दाल का डब्बा जैसे ही खोलती है, देखती है कि दाल के डब्बे के अंदर वह फतिंगी चिपकी है। पता नहीं क्यों मनीषा को एक धक्का सा लगता है। अरे यह मर तो नहीं गई। वह डब्बे को हिलाती डुलाती है। वह फतिंगी हिलने डुलने के बाद जरा सा आगे बढ़ जाती है। थोड़ी खुशी के बाद मनीषा डब्बे को थोड़ा थोड़ा ठकठकाती है ताकि यह फतिंगी बाहर आ जाए, पर नहीं, कई दिनों तक डब्बे में बंद रहने के कारण वह फतिंगी फरफरा तो रही थी पर उड़ नहीं पा रही थी। यह सब पता नहीं क्यों कैसे मनीषा के मन में एक कसक दे गया। यह दर्द कुछ अपना सा लगने लगा। यह फतिंगी जो अभी तक यहाँ वहाँ उड़ उड़ के मुझे छकाती थी, आज उड़ना तो छोड़ो, डब्बे से बाहर भी नहीं निकल पा रही है। अरे ये ऐसे नहीं हो सकता। वह तुरंत व्याकुल हो जाती है। वह डब्बे को लेकर दरवाजे के बाहर आ जाती है और डब्बे को जोर जोर से ठकठकाने लग जाती है। वह फतिंगी पहले संभलती है, फिर जरा सा डब्बे के अंदर ही गोलाई में उड़ती है, फिर गिरती है। उसी क्रम में वह लड़खड़ाते हुए बाहर आ जाती है और एक लंबी उड़ान भर लेती है। मनीषा इस मोहक दृश्य को गीली आंखों से मीठे मुस्कान के साथ चेहरा को ऊपर किए हुए देखते रह जाती है और शायद बहुत कुछ घटित हो जाता है। वह फिर उस डब्बे को लेती है और अंदर आ जाती है।